नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ में शर्मा और समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली में पूर्वांचलियों पर राजनीति लगातार चल रही है। बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए उसे बीजेपी धरना पार्टी बता दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि जहां बीजेपी दलितों और पूर्वांचलियों के वोट काट रही है, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के लिए खूब काम किया है। 10 साल में पूर्वांचलियों के लिए सड़क, घर, पानी और मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। प्रवेश वर्मा की चुनाव आयोग से शिकायत पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स को लेकर और पूर्वांचलियों के वोट को लेकर जो मारकाट मची हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि जो पूर्वांचल वोटर्स हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी तरफ आएं, और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचलियों के वोट पर छिड़ी जंग। पूर्वांचली आप बीजेपी या कांग्रेस के संग, तीनों दलों के बीच मची मारकाट। कई सीटों पर पूर्वांचली वोट निर्णायक। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचली वोटर्स को लेकर जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी संयोजक के बयान के खिलाफ बीजेपी ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने पूर्वांचल के वोटर्स पर गलत टिप्पणी की है। जो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी, बिहार, झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। जो पूरे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हैं, आज इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी एक धरना पार्टी है। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने दलितों और पूर्वांचलियों के वोट काटे जाने को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी वाले दिल्ली में दलितों और पूर्वांचलियों के वोट काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के लिए खूब काम किए, लेकिन ये लोग दिन रात गाली देते हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमले कर रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पूर्वांचली वोट का यहाँ पर कई इलाकों में भारी असर होता है। ऐसे में सभी पार्टियां पूर्वांचलियों को लुभाने में लग गई हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं।
अब खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग बेबस है? अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आम आदमी पार्टी की शिकायत की जांच करने, तथ्यों का पता लगाने और आदर्श आचार संहिता के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने कार्रवाई की रिपोर्ट को तत्काल भेजने का भी निर्देश दिया है। बीजेपी का कहना है कि प्रवेश वर्मा आचार संहिता लगने से पहले से ही अपने एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को पैसे देते रहे हैं। नाम हटाने और जोड़ने पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी केवल आवेदन कर सकती है। वोटर लिस्ट से नाम हटाना और जोड़ना चुनाव आयोग का काम है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। अब 3 मोर्चों पर पूर्वांचल वोटर्स को लेकर ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, ये भी देखना और समझना दिलचस्प है। ये इसलिए क्योंकि 70 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। 24% ये कहा जाता है कि जो वोट है वो ये माना जाता है कि ये पूर्वांचलियों का है। यही वजह है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश की है इस वोट को किसी भी तरीके से हासिल किया जाए, पाया जाए। 17 सीटें, 70 विधानसभा हैं और अगर इसमें से 17 सीटें मायने रखती हैं, यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसमें से हासिल की जाए, उसकी कोशिश इन तीनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवमोहन सिंह हैं। देवमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ दिनेश अच्छवान जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी हैं। हरनाम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और नवीन दुबे, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा की ओर से संसद के अंदर जो बयान दिया गया और उसके बाद संजय सिंह ने जैसे उसको मुद्दा बनाया, उसके बाद बीजेपी की फजीहत हो रही थी और लगातार आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि आपने पूर्वांचलियों का अपमान करने का काम किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की एवज में उसी का बदला लेने के लिए ये काउंटर किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो शिकायत चुनाव आयोग को इस बात की ही की है कि पूर्वांचलियों के वोट जानबूझकर आप लोग कटवा रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे बचाव के लिए किसी भी तरीके से आप अब इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अमित जी, ये इतिहास में क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकीबाज पार्टी है, ड्रामेबाज पार्टी है और इनके मुखिया तो सबसे बड़ी नौटंकीबाज झूठे इंसान है। वो व्यक्ति अनाप शनाप अलाल गलाल कुछ भी बकवास करते हैं, क्या पता नहीं। अरे धरना पार्टी सबसे ज्यादा अधिक धरना पार्टी, धरना मंत्री के नाम से तुम्हें जाना जाता है, आज तुम धरना पार्टी के नाम से बात करते हो कि धरना पार्टी है। और जेपी नड्डा को लेकर जो तुम आप हमारे माननीय अध्यक्ष जी के लेकर तुम जो आज ये उलूल जुलूल बात करते हो, झूठा बयान देते हो, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को इस बात को कहते हुए। और अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचली के लिए इन्होंने क्या किया है? जिस पूर्वांचली ने इनको पलकों पर बिठाकर दिल्ली में सजाया है, दिल्ली का मालिक बनाया है, आज उनकी इतनी फजीयत कराकर कहते हैं कि ये 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से और यहाँ पर आकर वो यहाँ इलाज लाखों का करा के चले जाते हैं। अरे कौन सा मुफ्त का इलाज तुम्हारे दिल्ली के गवर्नमेंट के अस्पताल में हो रहा है, मुझे बता दीजिए। एक 5 बजे जाके कोई मरीज लाइन में लगता है, कार्ड बनवाता है, पूरा दिन उसको लग जाता है उसका इलाज के लिए। जब वो दवाई की लाइन में लगता है तो दवाई का पर्चा लेके हाथ में खाली आता है क्योंकि तुम्हारे अस्पताल के अंदर दवाई तक उपलब्ध नहीं है और जांच के नाम पर आपको 5-5, 1-1 साल की डेट दी जाती है। कौन सा मुफ्त इलाज हो रहा है? और कोरोना काल से आपको पता है कि आपके मोहल्ला क्लिनिक फेल है। अरे तुम किस बात की बात करते हो? पूर्वांचलियों के नाम पर आपने खेल कर रखा है और आज आपने पूर्वांचलियों को वोट को लेकर जो आपने बोला है कि पूर्वांचल, आप नई दिल्ली सीट को हार रहे हैं, आप वहां से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो मैं बहुत अमित जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मैं आज इस चैनल से घोषणा कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली सीट को भाग रहे हैं छोड़कर, क्योंकि पूर्वांचलियों ने अपना बीड़ा उठा लिया है कि इनको दिल्ली से भगाना है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे इस भ्रष्टाचार। अच्छा दिनेश, एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है दिनेश जी, क्या ये सच नहीं है कि संसद के अंदर जेपी नड्डा ने ये कहा था
कि भाई जिन लोगों के वोटों को काटने और जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, हो सकता है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हों, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। क्या बोला था उन्होंने? नहीं बोला था। बांग्लादेशियों का जब हम बोला था कि नहीं? अरे हम तो बोल रहे हैं कि उनका वोट कटना चाहिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, लेकिन उनका वोट बैंक तो यही है। और इन्होंने आवाज उठाई थी, इन्होंने शाहदरा के लिए आवाज उठाई थी कि शाहदरा में 10,000 11,000 वोट कट गए। अरे जाके पता करो चुनाव आयोग से, 650 उनका एप्लीकेशन वहां पर आई थी वोट काटने की। अब बताइए इनके मुंह पे कौन कालिक पोतेगा इस बात को लेकर? अरे कहीं पर भी अगर 2% उस क्षेत्र की वोट का अगर कटने का नंबर आता है तो चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी खुद संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। इनको जानकारी नहीं है ये क्या बात करते हैं। चलिए सर, आता हूं मैं आपके पास। देवमोहन जी आरोप लगाते हैं, लेकिन पूर्वांचली अब नहीं सहेगा। ठीक है सर, बदल कर रहेगा। लौटता हूं मैं आपके पास। देवमोहन जी, अरविंद केजरीवाल ने ये तो कहा था ना कि बहुत सारे वोट काटे जा रहे हैं, बहुत सारे वोट जो है वो जोड़े जा रहे हैं, इसी को लेकर हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कभी जोड़े जा रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि क्या कहना है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं यूपी बिहार के लोग जिनके फर्जी वोट भी बनाए जा रहे हैं। देवमोहन, देखिए, बात को घुमाना भारतीय जनता पार्टी को आता है जी, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी को आता है। संसद भवन में खड़े होकर पहले पूर्वांचलियों को गाली दी गई विजय गोयल द्वारा। विजय गोयल ने सबसे पहले गाली दी कि ये यूपी बिहार के लोग यदि दिल्ली में आके और आने दिया गया इनको तो ये दिल्ली को स्लम बना देंगे। हम पूर्वांचलियों को ये कह रहे थे कि हम कचरा बना देंगे दिल्ली को। फिर कुछ दिन पहले अभी जेपी नड्डा खड़े होके कहते हैं कि ये जो पूर्वांचली हैं, रोहिंग्या हैं, इनका वोट, पूर्वांचलियों का वोट हम कटवा रहे हैं, रोहिंग्या का वोट कटवा रहे हैं। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहने का काम किया गया 2018 में। ये रमेश विधुड़ी हैं। रमेश विधुड़ी ने इन्हीं के पार्टी के पूर्वांचल के अध्यक्ष को मार के भगा दिया वहां रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में से। मतलब किस तरीके की निम्न दर्जे की बात ये कर रहे हैं। पूर्वांचली लोगों को अभी इनकी 29 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, 1 सीट दी हो किसी पूर्वांचली को। आम आदमी पार्टी जब से आई है सरकार में तब से हम बता देते हैं कि 11 अभी सिटिंग एमएलए जो है वो पूर्वांचल से आने वाले हैं, हमारे मंत्री पूर्वांचल से आने वाले हैं, हमारे सीनियर लीडर सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी पूर्वांचल से आते हैं। हम सब लोग पूर्वांचल से आते हैं और हम पूर्वांचलियों का सम्मान काम करने की बात ये कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी 1797 कॉलोनियां हैं दिल्ली में और जिसमें लगभग 80% पूर्वांचल रहता है। इनको पता नहीं होगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शीला दीक्षित जी ने मना कर दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, हम उसमें पैसा नहीं लगा सकते। हमारी सरकार आई और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में गलियां बनाने का काम किया हमने, नालियां बनाने का काम किया हमने, सीवर लाइन डालने का काम किया हमने, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया हमने। किस तरह के पूर्वांचल विरोधी होने, मतलब भाजपा के लिए तो ये प्रमाणित हो, ये संसद भवन में बोलने वाली चीजें हैं। संसद भवन में इनके लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा जी ने बोला है कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं। इनके विजय गोयल मंत्री होते थे तब, वो कहते हैं कि पूर्वांचली वहां से आ जाएंगे तो दिल्ली को स्लम बना देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? पूर्वांचलियों के, हमारी पार्टी दिल्ली के विकास के लिए काम करती है। ये वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। वोट कटवाने के लिए 15 दिन में, आखिरी के 15 दिन में इन्होंने 13,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है नई दिल्ली विधानसभा से। अमित जी जरा और 7,000 एडिशन की एप्लीकेशन दी है इन्होंने और भाषण दे रहे हैं। इनको दिल्ली के लोगों ने 10 साल दिया है सिक्योरिटी के लिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ आप दोनों के पास, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ सर। उनके नेता तो हन्नाम जी, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ प्लीज। देवमोहन जी, दिनेश जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं आ रहा हूँ कार में बांध के एक महिला हन्नाम जी, 6 किलोमीटर हन्नाम जी, आप तो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी पूर्वांचलों के ऊपर बहुत ज्यादा लाड़ आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, दिनेश जी मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। दिनेश जी, समय कम होता है, सबके पास जा रहा है। आप महिलाओं के बारे में क्या? देवमोहन जी, दिनेश जी, गलौज पार्टी, मुझे आप इस बात के लिए मजबूर मत करिए सर, मुझे आपका फटाफट डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा। हन्नाम जी, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा लाड़ और प्यार आ रहा है पूर्वांचलियों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जैसे महाकुंभ में व्यवस्था होती है उसी तरीके से हम दिल्ली में व्यवस्था करेंगे, घाटों को साफ करेंगे
और छठ के मौके पर पूर्वांचलियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और हम भी करें, जब हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। यमुना की साफ सफाई करेंगे। भाई 15 साल लगातार सरकार रही आपकी, तब क्यों नहीं किया? तब क्या दिक्कत थी? कौन आड़े आ रहा था? कौन रोक रहा था आपको? देखिए शर्मा जी, पहले तो जो जिस तरीके से ये दोनों पार्टी के बड़े लीडरान पूर्वांचलियों को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बाहर के हरियाणा में पैदा हुए हैं, शायद कहीं यूपी कौशाम्बी में रहते हैं, और वो दिल्ली के परमानेंट वोटर भी नहीं है। और इस तरीके से वो बाहरी लोगों का अगर ये मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है। अब देश के कोने कोने से लोग आकर एक फूलों का गुलदस्ता बनता है, और इसमें दिल्ली पर सबका अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है वो वोट बनवा सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल का परमानेंट कोई घर नहीं है, लेकिन उनका वोट बना हुआ है। मनीष सिसोदिया का कोई परमानेंट घर नहीं है, लेकिन उसका वोट बना हुआ है। दुर्गेश पाठक का कोई परमानेंट घर नहीं है, लेकिन उसका वोट बना हुआ है। संजय सिंह का कोई परमानेंट घर नहीं है, लेकिन उसका वोट बना हुआ है। ऐसे कोई व्यक्ति पूर्वांचल का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, किसी भी प्रदेश का हो, वो अगर दिल्ली में रह रहा है तो, और उसका पूरे देश में कहीं और वोट नहीं है, तो वो दिल्ली में पहली बात वोट बना सकता है। दूसरी बात, ये वोट कटने और जोड़ने की प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, हमेशा चुनावों से पहले चलती रही है। ये अननेसेसरी जो है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये पता कारवा कहां लुटा। ये दोनों पार्टी नूरा कुश्ती 10 साल से लड़ रहे हैं। एलजी चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बाल पकड़ पकड़ के लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धरने कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने सर्कस इनका देख लिया। असलियत में ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा दिल्ली का है कि दिल्ली में वोट कटने का मुद्दा नहीं है। दिल्ली में ये कहीं पूर्वांचल पर नैरेटिव लेके जा रहे हैं दोनों पार्टी, कहीं पुजारियों पर लेके जा रहे हैं, कहीं ग्रंथियों पर लेके जा रहे हैं, कोई मौलाना पे लेके जा रहा है। भाजपा तो अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मुजरा, पता नहीं क्या क्या लेके आने वाले हैं। आज दिल्ली की जनता 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में और 7 एमपी से, और दिल्ली की निकम्मी केजरीवाल सरकार से 62 विधायकों से पूछ रहे हैं, भाई साहब दिल्ली की जहरीली हवा क्यों है? आज भी QI 600 है। दिल्ली में ग्रैब 3-4 रोज लग जाता है, कारें बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली में जो पूर्वांचलियों के लिए मैली यमुना है वो किसने गंदी की है? एसटीबी प्लांट क्यों नहीं लगे? और जहां तक आप घाटों की बात कर रहे थे, पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस की 15 साल की शीला दीक्षित सरकार ने किया है, जो खुद एक पूर्वांचल से आती थी। और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के घाटों को सुदृढ़ करने का काम किया, एसटीबी प्लांट लगाने का काम किया। दिल्ली में मैथिली एकेडमी बनाने का काम दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने किया। दिल्ली में भोजपुरी एकेडमी बनाने का काम दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। दिल्ली में सबसे पहला लोकसभा का सांसद महाबल मिश्रा को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। दिल्ली में 22 से ज्यादा विधायक दिल्ली में पूर्वांचल के कांग्रेस की सरकार में बने। दिल्ली में 44 से ज्यादा काउंसलर दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को बनाएगा। दिल्ली में पूर्वांचल का मेयर बनाएगा। और दिल्ली में पूर्वांचल की 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। और आज ये लोग पूर्वांचलियों के ऊपर ढोंग का नाटक कस रहे हैं। आज पूर्वांचलियों को जब उस गंदे मैले झाग में व्रतियों को छठी मैया का व्रत जो रखते हैं, उनको पूजा करने में कितनी मुश्किलात आई है, वो इसका बदला इनसे गिन गिन कर लेंगे। आज ये दोनों नूरा कुश्ती ना करें, घड़ियाली आंसू ना बहाएं, विकास की बात करें कि 10 साल में इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या वायदे किए थे, वो वायदे क्यों नहीं पूरे हुए। आज पूर्वांचल के भाई हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का काम क्यों करने पर तुले हुए हैं? क्यों इन्होंने 17 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर पर अपने 2015 के मैनिफेस्टो में, 2020 के मैनिफेस्टो में नवीन जी, पूर्वांचली नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी ये पूर्वांचलियों को लेकर ये जो लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है 3 मोर्चों पर, उधर से आम आदमी पार्टी, उधर से बीजेपी, उधर से कांग्रेस, कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये 17 सीटों का सवाल है? वो 24% जो वोटर्स है उसका सवाल है ये? अमित जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। देखिए, पूर्वांचल के जो वोटर्स दिल्ली में है वो कोई नए तो है नहीं, पहले से रहे हैं। और उन्होंने 2013, 2015, 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत बढ़िया बहुमत के साथ बनवाई। और तमाम नेता पूर्वांचल के निकले हुए, नए चेहरे निकले हुए, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े और विधायक बने और यहाँ काम कर रहे हैं आज की तारीख में।
अब दूसरी चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही कि नहीं साहब हम तो पूर्वांचलों के बड़े भाई हितधारक हैं और बड़े सपोर्टर, तो मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती। अभी हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश में 27 सीटें पूर्वांचल से आती थी, जिनमें से पहले 2019 में 18 भाजपा जीती थी, मात्र 9 पे रह गई। तो इसका मतलब है कि आपने पूर्वांचल वालों के काम ना पूर्वांचल में किए, ना आप यहाँ करने वाले हैं। ये जनता भली भांति जानती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, कड़वा सच है। दूसरी चीज आती है कि कांग्रेस की बात। कांग्रेस निसंदेह ये बहुत बढ़िया है, मैं सपोर्ट करता हूं कि जब तक शीला जी थी, शीला जी ने 15 वर्ष में दिल्ली में जिस तरीके से काम किया, फ्लाईओवर्स दिए, उनकी एक ब्लूप्रिंट में मेट्रो थी, तो वो काम हुए हैं नो डाउट। लेकिन आज क्या वो कांग्रेस मौजूद है? कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है आज की तारीख में, दिल्ली में भी और देश में भी। आप एक चीज देखिए, कल राहुल गांधी जी दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने चुनाव से कोई सरोकार नहीं रखा, ना कोई मतलब रखा, ना उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, कहीं कोई एक्सपर्ट भी ट्वीट नहीं किया कि दिल्ली के चुनाव में हम लड़ रहे हैं, ये हमारे कौन लोग हैं। मुझे 2 चेहरे मात्र दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, संदीप दीक्षित जी का, दूसरा अलका लांबा जी का। इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा वो कांग्रेस में नजर ही नहीं आ रहा है। तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, आप चुनाव किस पे लड़ेंगे? एक चीज और आती है अमित जी, देखिए ऐसा है कि जब आप मोदी को चेहरा करके फेस आगे करते, भाजपा पे चेहरा तो है नहीं दिल्ली में, अब आप मोदी जी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो मोदी जी के चेहरे से जनता को हासिल क्या हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी देश की जनता को हासिल हुआ है। आज की तारीख में आप एक चीज देखिए, जो मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का जो नंबर 55वां था वो 62वां आ गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी मध्यम मिडिल क्लास रहता है, उनके भी बच्चे मेधावी जो होते हैं वो पढ़ाने के लिए लोग विदेशों में भेजते हैं, डॉलर 86 रुपए पे है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता किस बात पे दे दे? और दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग तो मैं बार बार बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को, सबको एक राहत देने का काम किया है। आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में, हमारे यहाँ देश की सबसे महंगी बिजली है, क्यों नहीं भाजपा यहाँ राहत दे रही है मिडिल क्लास को? भाई उत्तर प्रदेश में तो गरीबी का भी लेवल ज्यादा है, नहीं राहत देंगे सब, जहां वोट होगा, चुनाव होगा, वहां हम जाएंगे। मेरा ये मानना, मेरा जो आकलन अभी है, देखिए आपने 29 सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए हैं, भाजपा को बाकी 70 के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे, नाम तक सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? कमोबेश स्थिति कांग्रेस की भी वही है। दिल्ली की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद काफी हद तक कम हुई है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्राएं हैं, इन सबको जब बस फ्री कर दी तो उससे एक बड़ी राहत मिडिल वर्ग को और गरीब परिवारों को मिली है, जिसका लाभ वोट के रूप में आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई कंपटीशन होगा। अब तो सवाल इस बात का है कि 62 प्लस रहेगी आम आदमी पार्टी या उससे नीचे जाएगी? जवाब दीजिए दिनेश जी, जल्दी से 10 सेकंड। नीचे आने के आसार कहीं नहीं। को बता देना चाहता हूं, जो ये जानते हैं तो शायद इस देश में अगर रहते हैं तो इनको पता होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गौरव कितना विश्व में बढ़ाया है। जब दूसरे देश के लोग भारत का झंडा लेके अपनी जान बचा कर चाहते हैं ना, तो वो जानते हैं कि भारत की ताकत और नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है। देवमोहन जी जल्दी से, देवमोहन जी जल्दी से, आपका आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में। ठीक है सर, नहीं है सर, समय नहीं है, जल्दी से देवमोहन आप बोलिए आप। देखिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास ना फेस है, सीएम का चेहरा नहीं है, इसीलिए ये गालियां देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को गाली दे दे। ठीक है, जल्दी से हरनाम जी 10 सेकंड में, हरनाम जी जल्दी से बोलिए आप। देखिए मैं दुबे जी की बात का जवाब दे रहा हूं। दिल्ली में कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी जी की 13 तारीख को तो सीलमपुर में एक बहुत महाविशाल रैली है। दिल्ली की तमाम लीडरशिप, चाहे दिल्ली के जितने सीएम हो, एक्स सीएम हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दिल्ली के चुनाव में पूरी कमर कस के लड़ेंगे। और चलिए ठीक है, लेकिन ये कमर कस के लड़ने वाली जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, वो कितना रंग लाती है, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूर्वांचली वोटर्स हैं किसके, क्योंकि दावा तो तीनों ही पार्टियां उनके ऊपर ठोक रही हैं। इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।